दोस्तों, अजयपाल शर्मा का ये दुश्मन जहांगीर खान आज मिट्टी में मिल गया है। इसकी गर्मी शांत हो गई है। 15 साल तक हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला ये जहांगीर खान आज बांग्लादेश भागने की फिराक में था। नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। ये जहांगीर खान वही जहांगीर खान है जो अजयपाल शर्मा को धमकी दे रहा था, बंगाल में जिसकी तूती बोलती थी। अभिषेक बनर्जी के शागिर्द जहांगीर खान के आज बंगाल की एसटीएफ ने तोते उड़ा दिए हैं। इसको आज नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। ये वही पुष्पा है जो कहता था झुकूंगा नहीं। योगी के सिंघम को सरेआम चुनौती दे रहा था, सरेआम धमकी दे रहा था, लेकिन आज इसका भी अंजाम वही हुआ जो उत्तर प्रदेश में अजयपाल शर्मा से टकराने वाले आजम खान का हुआ था। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। 24 घंटे पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मंच से एक बयान दिया था कि अब मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी एक प्रोटोकॉल है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाइए बंगाल का मौसम अब बदल रहा है। वहीं 24 घंटे बाद बंगाल का मौसम ऐसा बदला जिसकी हुकूमत बंगाल में चलती थी, जिसके एक इशारों पर बंगाल को जला दिया जाता था। हिंदुओं पर जो अत्याचार करता था, जो अजयपाल शर्मा को चुनौती दे रहा था जहांगीर खान, आज विदेश भागने की फिराक में था। नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ लिया गया है। एसटीएफ अब उसकी बंगाल की एसटीएफ अब उसकी गर्मी शांत कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी का वो एक्शन देखिए, कैसे 30 दिन में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल का पूरा मौसम बदल दिया है। अजयपाल शर्मा के दुश्मन जहांगीर खान को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। देश छोड़कर भागने की फिराक में था जहांगीर खान। सीएम शुभेंदु ने दौड़ा दी फोर्स। नेपाल बॉर्डर पर दबोचा गया योगी के सिंघम का दुश्मन जहांगीर खान। रोने लग गई ममता बनर्जी, कमरे में बंद हो गए अभिषेक बनर्जी, टीएमसी में मच गया हड़कंप, मिट्टी में मिल गया घमंड, शांत हो गई गर्मी और आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया वो नाम जिसका जिक्र होता ही कभी पूरे इलाके में फैल जाती थी दहशत। नेपाल बॉर्डर की तरफ भागने की तैयारी, मोबाइल बंद, ठिकाने बदलने का खेल, लेकिन इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं। बंगाल एसटीएफ ने दबोच लिया टीएमसी का चर्चित नेता जहांगीर खान, जिस शख्स पर वर्षों से लोगों को डराने, धमकाने, चुनावी हिंसा का माहौल बनाने के आरोप लगते रहे, आज वही कानून के सामने बेबस दिख रहा है। उधर गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही टीएमसी खेमे में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन नेताओं को कभी सत्ता का घमंड था, अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। दरअसल पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान वही नाम है जो फलता विधानसभा क्षेत्र और डायमंड हार्बर इलाके में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा। स्थानीय स्तर पर उसे टीएमसी का प्रभावशाली नेता माना जाता था। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हुई कई घटनाओं को लेकर जहांगीर खान पर लगातार आरोप लगते रहे। लगातार जांच चल रही थी। आरोप लगाए गए कि इलाके में भय और दबाव का माहौल बनाया गया। कई लोगों ने शिकायत की थी कि चुनाव के दौरान उन्हें स्वतंत्र रूप से मतदान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब रीपोलिंग के दौरान कई गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। चुनाव आयोग द्वारा दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया और उसी दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तकनीकी दिक्कतों की खबरें सामने आई। विपक्षी दलों ने इन घटनाओं के पीछे स्थानीय टीएमसी नेताओं और उनके समर्थकों की भूमिका होने का आरोप लगाया था। हालांकि इन आरोपों को लेकर अंतिम फैसला जांच एजेंसियों और अदालतों को करना है, लेकिन इतना जरूर है कि इन मामलों ने बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनावी घटनाओं के बाद जहांगीर खान सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रहा था। उसके ठिकानों को लेकर लगातार तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच एसटीएफ की कार्रवाई ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि लंबे समय से विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि सत्ता के संरक्षण में कुछ नेताओं ने कानून को चुनौती देने का काम किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई केवल शुरुआत है, कि आने वाले दिनों में ऐसे और नाम सामने आ सकते हैं जिन पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस गिरफ्तारी को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है। अगर किसी भी नागरिक को डराकर, धमकाकर या दबाव बनाकर वोट देने से रोका जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चोट होती है। इसीलिए जब भी किसी मामले में जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनावी हिंसा, राजनीतिक टकराव और बूथ कब्जाने जैसे आरोप लगातार चर्चा का विषय रहे हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरता रहा। वहीं सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे। लेकिन अब जब गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है, तो आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर पूरे राज्य की नजर होगी।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक गिरफ्तारी बनकर रह जाएगी या फिर इसके बाद उन तमाम मामलों की परतें भी खुलेंगी जिनकी चर्चा वर्षों से होती रही। क्या बंगाल की राजनीति में जवाबदेही का नया दौर शुरू होने वाला है या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं खो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय दे देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जिस नाम को कभी इलाके में ताकत और प्रभाव का प्रतीक माना जाता था, आज वही नाम गिरफ्तारी की वजह से सुर्खियों में है। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और किसी भी दोषी को उसकी राजनीतिक पहचान देखकर नहीं बल्कि उसके कर्मों के आधार पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि बंगाल में हो रही इस कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।